नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की यह बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि जो संकेत अब आपके सामने बन रहे हैं वे केवल किसी एक छोटी खुशी की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में लंबे समय से जो चीज़ें रुक रुक कर चल रही थी, जिन कामों में बार बार बाधा आ रही थी, जिन उम्मीदों को आपने कई बार अपने मन में जगाया और फिर परिस्थितियों के कारण उन्हें दबा दिया, अब उन्हीं विषयों को लेकर एक नया मोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि आप अपनी खुशी को समय से पहले हर किसी के सामने प्रकट ना करें। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा बदल सकता है जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना तो की थी, लेकिन आपको विश्वास नहीं था कि वह इतनी जल्दी आपके सामने आ सकता है। इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का परिणाम बार बार किसी न किसी कारण से रुक जाता है, अगर आप यह सोचकर परेशान हैं कि कई बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज की इस पूरी बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ जिस संकेत की चर्चा होने वाली है उसका संबंध आपके जीवन की उस कमी से है जिसे आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। कई बार इंसान मेहनत तो करता है, ईमानदारी से आगे बढ़ता तो है, किसी की बुरा नहीं चाहता है, फिर भी परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं आती। लेकिन हर करवट का अर्थ यह नहीं होता कि आपकी किस्मत खराब है। कई बार समय आपको किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार कर रहा होता है, और इस राशि वालों, अब इसी तैयारी के बाद आपके लिए एक ऐसा चरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके पुराने संघर्ष एक नई परिणाम का रूप ले सकते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत बार परीक्षा दी है, कभी धन की परीक्षा, कभी परिवार की परीक्षा, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी रोजगार और व्यवसाय की परीक्षा, तो कभी अपनी ही उम्मीदों की परीक्षा। आपने बहुत मेहनत की, कई बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा, कई बार दूसरों की मदद की और कई बार अपनी परेशानी छिपाकर भी मुस्कुराते रहे। आपके मन में बड़े सपने रहे, आप केवल इतना नहीं चाहते कि किसी तरह जीवन चलता रहे, बल्कि आपके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा रही है। आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, धन की कमी ना रहे जीवन में, परिवार में सम्मान हो, आपके काम की पहचान हो, और जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया है उन्हें भी आपकी सफलता दिखाई दे। लेकिन समस्या यह रही है कि जब भी कोई अच्छा अवसर आपके करीब आया, तभी किसी न किसी कारण से स्थिति बिगड़ गई। कभी पैसा अटक गया, कभी कागज़ का काम रुक गया, कभी किसी व्यक्ति ने साथ छोड़ दिया, कभी परिवार की जिम्मेदारी सामने आ गई, कभी स्वास्थ्य या मानसिक तनाव ने आपकी गति कम कर दी, और कभी आपने स्वयं अपने निर्णय को लेकर संदेह कर लिया। यही कारण है कि आपको कई बार लगा कि मंजिल आपके सामने होते हुए भी आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस राशि वालों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, आपके भीतर जो सबसे बड़ी अच्छाइयाँ हैं वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपने जानबूझकर अभी तक किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी की खुशी देखकर जलने की आदत नहीं बनाई, आपने अपनी परेशानियों के बावजूद दूसरों के लिए अच्छा सोचने की कोशिश की, आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा की, जितना आपसे हो सके उतना आपने लोगों की सेवा की मदद की, और आध्यात्मिक दृष्टि से यही भावना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन की देवी माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी के रूप में नहीं, बल्कि समृद्धि, सौभाग्य, शांति और शुभता की शक्ति के रूप में देखा जाता है। वहीं माँ काली को शक्ति, साहस, नकारात्मकता के विनाश और भय से मुक्ति की प्रतीक शक्ति माना जाता है। आपके थंबनेल में दिखाई दे रही ये दोनों दिव्य शक्तियाँ एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश देती है। समृद्धि के साथ शक्ति भी चाहिए और शक्ति के साथ विवेक भी चाहिए। केवल धन आ जाए
और उसे संभालने की समृद्धि ना हो तो धन टिकता नहीं। केवल शक्ति हो और मन में शांति ना हो तो जीवन सुखी नहीं होता कभी। इसलिए आने वाले इस समय में आपके लिए इन दोनों शक्तियों का प्रतीकात्मक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इस राशि वालों, अब आपको अपने जीवन के एक ऐसे पक्ष पर ध्यान देना होगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। हर व्यक्ति जो आपके साथ बैठता है, हर व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा करता है, हर व्यक्ति जो आपकी चिंता करने की दिखावा करता है, जरूरी नहीं कि वह आपकी उन्नति में भी प्रसन्न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने सभी रिश्तेदारों या परिचितों को गलत समझने लगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको अपनी निजी योजनाएं, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने बड़े निर्णय और अपने भविष्य की योजनाएं हर व्यक्ति के सामने बताने की आदत छोड़नी होगी। कुछ लोग आपकी बात सुनकर आपको सलाह देंगे, कुछ लोग आपकी खामियां बताएंगे और कुछ लोग अनजाने में ही आपके भीतर संदेह पैदा कर देंगे। इसलिए आने वाले समय में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें और हर बात सबको बताने की आवश्यकता महसूस न करें। कई बार हमारी समस्या बाहर के लोगों से नहीं, ज़्यादा हमारी अपनी आदतों के कारण होती है। यही बात इस राशि वालों को विशेष रूप से समझनी होगी। आप उत्साह में आकर कोई निर्णय बहुत जल्द ले सकते हैं, किसी की बात सुनकर तुरंत विश्वास कर सकते हैं, किसी अवसर को देखकर बिना पूरी जांच किए उनमें पैसा लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति की मीठी बातों में प्रभावित होकर उसे जरूरत से ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, क्रोध आने पर ऐसी बात कह सकते हैं जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाए, और कभी कभी आप अपनी अगली योजना इतने जल्दी लोगों के सामने रख देते हैं कि काम पूरा होने से पहले ही उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। यही आदतें आपके बने बनाए काम को कमज़ोर कर देती है, बिगाड़ देती हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही होगी कि उत्साह ज़रूर रखें लेकिन जल्दबाजी न करें। अब उस बात पर आते हैं जिसका इंतज़ार शायद आप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आज के दिन आपके लिए जो संकेत बन रहे हैं उन्हें ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से एक ऐसे समय के रूप में देखा जा सकता है जिनमें रुके हुए मामलों को गति देने की संभावना बढ़ती है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल एक जैसा परिणाम आए, क्योंकि व्यक्तिगत जन्म कुंडली दशा और गोचर के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। लेकिन इस राशि वालों के सामान्य राशिफल के स्तर पर यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उम्मीद जगाने वाला हो सकता है जो पिछले काफ़ी समय से किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी को नौकरी से संबंधित खबर मिल सकती है, किसी के व्यापार में नया संपर्क बन सकता है, किसी के रुके हुए भुगतान की दिशा खुल सकती है, किसी को परिवार से जुड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है, किसी विद्यार्थी को अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है और किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर मिल सकता है जिसके बारे में उसने पहले केवल कल्पना की थी। माता लक्ष्मी की कृपा के प्रतीक के रूप में इस समय सबसे बड़ा संकेत आर्थिक अनुशासन से जुड़ा है। यदि पैसा आने लगे तो पूरा पैसा तुरंत खर्च मत कर दीजिए। अगर कोई पुराना भुगतान मिलता है तो उसका कुछ हिस्सा बचाइए। यदि व्यापार में लाभ होता है तो केवल दिखावे के लिए खर्च करने की बजाय अपने भविष्य की नींव मजबूत कीजिए। यदि नौकरी में वेतन या आय बढ़ती है तो कर्ज, बचत और आवश्यक खर्च का संतुलन बनाएं। याद रखिए, समृद्धि केवल पैसा आने का नाम नहीं है। समृद्धि का अर्थ यह पैसा आए, टिके, सही जगह लगे और भविष्य में आपके लिए सुरक्षा बनाए। इसलिए माता लक्ष्मी के नाम पर सबसे सुंदर साधना यही कि आप धन का सम्मान करें और धन का दुरुपयोग ना करें। अब माँ काली की बात करें। माँ काली को शक्ति और नकारात्मकता के निवास की प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपके जीवन में उनका संदेश यह हो सकता है कि आपको अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। पिछले अनुभवों के कारण अगर आप हर नए अवसर से डरने लगे हैं तो यह आदत बदलनी होगी आपको। अगर आपको लगता है कि पहले भी मेरा काम बिगड़ा था इसलिए अब भी बिगड़ेगा, तो यह सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकती है।
अगर किसी ने आपको कभी असफल कहा था तो आपने उस बात को अपने मन में बैठा लिया है, तो अब उसे बाहर निकालना होगा। माँ काली का आध्यात्मिक संदेश आपके लिए यह है कि भय के सामने खड़े होने का साहस पैदा करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे जोखिम लें। साहस का अर्थ है सही निर्णय लेने के बाद भी दृढ़ निश्चय रहें। इस राशि वालों, आपकी जिंदगी में एक और गलती बार बार हो सकती है। आप कभी कभी अपनी परेशानी लोगों से छिपाते छिपाते अपने भीतर बहुत कुछ जमा कर लेते हैं। बाहर से आप सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सोचते रहते हैं। यही मानसिक दबाव आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठना, अपनी दिन की जरूरी कार्य लिखना, बेवजह की बहस से बचना, रात में देर तक आवश्यक बातें और मोबाइल पर समय बर्बाद न करना और अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आध्यात्मिक रूप से सुबह माता लक्ष्मी का स्मरण और माँ काली के प्रति श्रद्धा से प्रार्थना करना आपके मन में विश्वास और स्थिरता पैदा कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति लगातार आपको अपमानित करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, आपके निर्णयों को कमज़ोर करता है या हर समय आपके भीतर नकारात्मकता भरता है, गलत बातें आपको सुनाता है, तो उनसे दूरी बनाना गलत नहीं है, लेकिन किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाना भी उचित नहीं है। आपको केवल अपने व्यवहार की सीमा तय करनी है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, मेहनती लोगों से सीखिए, सकारात्मक लोगों से जुड़िए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो हमेशा दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की जिंदगी की चर्चा करता है, वह आपकी निजी बातों को भी आगे पहुंचा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी निजी योजनाओं को सीमित लोगों तक रखें। आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके जीवन में कोई अच्छी चीज आने लगती है तो अचानक कोई खर्च निकल आता है। जब पैसा बचाने लगते हैं तभी कोई जरूरी भुगतान सामने आ जाता है। जब घर में खुशी का माहौल बनता है तभी कोई विवाद खड़ा हो जाता है। जब काम में सफलता मिलने लगती है तभी कोई व्यक्ति समस्या पैदा कर देता है। ऐसी घटनाओं को हमेशा किसी की नज़र या किसी व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति मान लेना उचित नहीं है। कई बार इसका कारण हमारी अपनी आर्थिक योजना, जल्दबाजी, तनाव, खराब समय प्रबंधन या गलत निर्णय भी होता है। इसलिए इस बार आपको केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि व्यवहारिक सावधानी भी रखनी होगी। यही माता लक्ष्मी और माँ काली की संयुक्त सीख के रूप में समझी जा सकती है। धन के साथ विवेक और शक्ति के साथ अनुशासन रखिए। अब बात करते हैं उन खुशखबरियों की जिसकी संभावना इस समय आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दिखाई दे सकती है। पहली खुशी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है या आय का कोई नया माध्यम सामने आ सकता है। दूसरी खुशी नौकरी और करियर से जुड़ी हो सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी आवेदन, इंटरव्यू, संपर्क या नए अवसर से सकारात्मक संकेत मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी, प्रशंसा, नई भूमिका या भविष्य में लाभ देने वाला अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए कोई नया ग्राहक, नया संपर्क, नया ऑर्डर या पुराने काम में सुधार का रास्ता खुल सकता है। हालांकि किसी भी व्यापारिक निर्णय में दस्तावेज और शर्तों की जांच जरूर करें। तीसरी खुशखबरी परिवार से जुड़ी हो सकती है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा, किसी सदस्य की सफलता, विवाह संबंधी बात, संतान से जुड़ी खुशी या लंबे समय से चल रही किसी पारिवारिक चिंता से राहत की स्थिति बन सकती है। चौथी खुशी उन लोगों के लिए हो सकती है जो अपने घर, जमीन, वाहन या किसी बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं। यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कागजों की जांच, भुगतान की शर्तें और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समझने के बाद ही निर्णय लेना है। पांचवी खुशी उन लोगों के लिए हो सकती है जो लंबे समय से किसी व्यक्ति की प्रक्रिया या किसी संदेश की परीक्षा कर रहे हैं। संपर्क का कोई रास्ता खुल सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा आपको। इस राशि वालों, अब मैं आपको उस आदत के बारे में बताता हूँ
जो आपकी अच्छी परिस्थितियों को कमजोर कर सकती है वह है हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देना। किसी ने आलोचना कर दी तो उसी समय बहस शुरू कर देना। किसी ने आपकी सफलता पर सवाल उठाया तो उसे साबित करने के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्च करना। किसी ने आपको उकसाया तो क्रोध में निर्णय लेना। इन चीज़ों से बचना होगा आपको। यह समय आने वाले दिनों में आपकी चुप्पी कई जगह आपकी ताकत बनेगी। हर लड़ाइयाँ लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को जवाब आपकी सफलता देगी, कुछ लोगों को जवाब आपकी शांति देगी, कुछ लोगों को जवाब ना देना ही सबसे अच्छा जवाब होगा। दूसरी गलती है कर्ज लेकर दिखावा करना। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है तो केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़ा खर्च न करें। तीसरी गलती है अपनी सफलता का पहले से प्रचार करना। काम पूरा होने से पहले उनकी घोषणा न करें। चौथी गलती है दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना। कोई व्यक्ति आज आपसे आगे दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। पांचवी गलती है अपने परिवार की हर निजी बात बाहर बताना। घर की समस्या घर में समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के दिन आपको एक संदेश देता है, पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक साथ 10 नए काम शुरू करने की ज़रूरत है। पहले उन 3 कामों को चुनिए जिसका परिणाम आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें पूरा कीजिए, फिर अगला कदम उठाइए। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन व्यवस्थित कीजिए, व्यापार है तो हिसाब किताब देखिए, धन चाहिए तो खर्च की सूची बनाइए, घर में तनाव है तो शांति से बातचीत कीजिए। अगर कोई पुरानी गलती है तो उसे स्वीकार करके सुधार उसमें कीजिए गलती में। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी खुशियों का कारण बन सकते हैं। और अब उस विशेष आध्यात्मिक संकेत की बात जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। माता लक्ष्मी और माता काली दोनों के प्रति श्रद्धा रखते हुए आप अपने घर में स्वच्छता और नकारात्मक वातावरण बनाए रख सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का स्मरण करके दीपक जलाना, घर को साफ रखना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना शुभ भावना के रूप में किया जा सकता है। माँ काली के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग किसी भी दिन शांत मन से उनका स्मरण कर सकते हैं और अपने भीतर के भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करने का संकल्प ले सकते हैं। किसी भी उपाय को अंधविश्वास या निश्चित भविष्यवाणी मानकर नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्म अनुसार के रूप में अपनाना बेहतर है। इस राशि वालों, अब धीरे धीरे उस बात की रहस्य सामने आ रहा है जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। आपके जीवन में आने वाली खुशी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि बाहर की दुनिया आपके लिए क्या करती है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप खुद अपने जीवन को कैसे संभालते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए समृद्धि का प्रतीक है और माँ काली की शक्ति आपको अपने डर, कमजोरी और नकारात्मकता से लड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए इन दिनों शक्तियों के संदेश को साथ लेकर चलिए। पैसा आए तो संभालिए, अवसर आए तो पहचानिए, संबंध मिले तो सम्मान दीजिए। लेकिन जहां लगातार अपमान और नकारात्मकता मिले वहां अपनी सीमाएं तय कीजिए। अब यदि आप पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी किस रूप में आ सकती है, तो इसका उत्तर इस राशि वालों के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए धन, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए व्यापार, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए रुका हुआ काम और किसी के लिए मानसिक शांति ही सबसे बड़ी खुशखबरी बन सकती है। लेकिन इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जिस काम के लिए आपने लंबे समय तक मेहनत की है उससे जुड़ी कोई सूचना, बातचीत, अवसर या प्रगति अचानक सामने आ सकती है। जो दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था उसके आसपास हलचल शुरू हो सकती है। इसलिए निराश होकर अपने प्रयास बंद मत कीजिए। आपने बहुत परीक्षा दी, आपने बहुत संघर्ष किया, आपने कई बार खुद को संभाला है, कई बार आपकी आंखों में सपने थे लेकिन परिस्थितियों ने आपको रोका। कई बार आपके पास क्षमता थी लेकिन अवसर नहीं था। कई बार अवसर मिला तो परिस्थितियां साथ नहीं थी। लेकिन अब आपको अपने पुराने अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ना है। यह समय आपको यह कहने का अवसर दे सकता है कि अब वही पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करनी है।
अब किसी बात में आकर अपना रास्ता नहीं बदलना है। अब हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी की चाबी नहीं देनी है।